बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मैं कबीर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, बाहर कोई बहुत डरावनी चीज है। उत्तर प्रदेश के जंगलों के बीच से गुजरती हुई एक पुरानी वीरान रेलवे पटरी के किनारे बसा था एक छोटा सा देहाती गांव, धुंधपुर। इस गांव का नाम धुंधपुर इसलिए नहीं था कि यहाँ कोहरा पड़ता था, बल्कि इसलिए था कि यहाँ की हवा में हमेशा एक मटमैली सड़ी हुई धूल तैरती रहती थी। इस गांव का इतिहास 100 साल पुराना था। गांव के ठीक बाहर से जो रेलवे लाइन गुजरती थी, उस पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लेकिन गांव का एक ऐसा खौफनाक और अटूट नियम था जिसे तोड़ने की गुस्ताखी 3 पीढ़ियों से किसी ने नहीं की थी। नियम यह था, रात के ठीक 2:13 हो चुके थे। गांव के सबसे पुराने कुएं के ऊपर बंधा हुआ पीतल का भारी घंटा अपने आप हिलने लगता था। उस वक्त गांव का हर एक बाशिंदा अपने घर के आंगन में लगे आईने को एक काले कपड़े से ढक देता था, और कोई भी इंसान अपनी बंद आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे उसे अपने ही मरे हुए बच्चे की चीख क्यों न सुनाई दे। अगर किसी ने उस वक्त आंखें खोल दी तो उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए सफेद हो जाती थीं, और उसका शरीर उसी सूखी धूल में तब्दील हो जाता था जो धुंधपुर की हवा में तैर रही थी। इसी गांव का एक लड़का था, कबीर। कबीर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वो 25 साल का एक गठीले बदन का बेहद तार्किक और तीखे नए नक्श वाला लड़का था। वो अंधविश्वासों को समाज की बीमारी मानता था। कबीर के पिता सदानंद गांव के इकलौते वैद्य हकीम थे, जो इस रहस्यमयी नियम के सबसे बड़े जानकार थे। कबीर को एक अनजान नंबर से फोन आया था कि उसके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इसलिए वो आधी रात को बिना सोचे समझे पैसेंजर ट्रेन से गांव के उस वीरान स्टेशन पर उतरा जहां बरसों से कोई नहीं उतरा था। जब कबीर स्टेशन के टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसकी कलाई घड़ी में रात के 1:45 हो रहे थे। आसमान से पानी की मोटी बूंदें सीधे उसके चेहरे पर लग रही थीं। स्टेशन की एकमात्र पीली लाइट हवा में जोर जोर से हिल रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म पर लंबी और डरावनी परछाइयां बन रही थीं। तभी